क्या भारत का संसाधन और उपयोग। पहले समझना कि संसाधन क्या होता है। तुम लोग को पता है संसाधन क्या होता है भाई रवि? जो चीज़ हमें, जैसे मान लो अभी तुमको कैमरा बन रहा है, जो रिकॉर्ड हो रहा है क्लास, ये हम लोग क्या है? संसाधन है। ये हम टैब से तुमको पढ़ा रहे हैं, संसाधन है। जो ये बोर्ड पड़ा हुआ है क्या है? संसाधन। जो तुम्हारे पास कॉपी है, संसाधन है। मानव की आवश्यकताओं को जो पूर्ति करे वो क्या है? सीधा भाषा में जो मानव की आवश्यकता को क्या कर रहा है? पूर्ति कर रहा है, वो सब के सब क्या है? संसाधन है। और भारत में जो चीज़ हम लोग है क्या? भारत में जो चीज़ उपयोग करते हैं उसकी आवश्यकता है, वो हमारे भारत के नागरिकों की, भारत के लोगों की, भारत की हर चीज़ों की जो आवश्यकता को पूर्ति कर रहा है वो क्या है? संसाधन है। शॉर्ट भाषा में आ जाएगा, जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती हो उसे क्या कहते हैं? संसाधन का। जैसे पंखा हम लोग हवा को लिए पूर्ति कर रहा है, गर्मी में हम लोग को बचा रहा है। ये बेंच पर बैठे हो, ये टेबल पर तुम बैठ के लिख रहे हो, ये कलम का इस्तेमाल कर रहे हो, ये बैग लेके आए हो, मतलब ये मेरे माइक लगाए हैं, ये लाइट है, ये विद्युत है। ये सारी चीज़, जो भी चीज़ अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं सबके सब क्या है? क्या बस कोई लफड़ा? चलो, ये था हम लोग का हेडिंग था। अब संसाधन के महत्व क्या है? तो तुम तो खुद समझते हो भाई, बिना संसाधन के कोई चीज़ तो हो ही नहीं सकता है। तो संसाधन का महत्व बहुत है भाई। हम लोग को अपने दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ की आवश्यकता है? संसाधन की। तो संसाधन के सबसे ज़्यादा महत्व है। तो क्या महत्व है देखना है बुक के माध्यम से, बुक में निकाल कर पढ़ना। बुक कहाँ है? बुक नहीं ले आए हो? यहीं सब स्थिति, तुम्हारा बुक कहाँ है? हाँ पढ़ो। कहता आप अपने जीवन में, सुनो ध्यान से, बहुत सा एसएसटी में जब भी तुमको साइंस पढ़ाएंगे तुमको आवश्यकता पड़ेगा बोर्ड पर, एसएसटी को बेसिक करके सुनने की कोशिश करना, नोट्स जो बोलेंगे लिखते जाना। जैसे अभी तुमको नोट्स में क्या बोलते हैं? संसाधन क्या है, तो संसाधन को नोट कर लिया। सेम वैसे ही जो भी हेडिंग आएगा, हेडिंग को नोट करना, उसी को लिखने की कोशिश करना। हम अपने जीवन में अनेक वस्तु को उपयोग करते हैं, सही बात है, जैसे कॉपी, साइकिल, मोटरसाइकिल, बैग, बहुत से मोबाइल, ये हम अपने जीवन में बहुत सी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। बहुत से क्या, हमारे जब तक जीवन है तब तक वस्तु क्या करेंगे? उपयोग करते रहेंगे। उपयोग में आने वाले सभी वस्तुएं, ये क्या है? एक साधन है। इसी को तो संसाधन कहते हैं। जितने अपने जीवन में जो वस्तु को उपयोग करते हैं वो सभी क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। बहुत सा क्वेश्चन पूछता है, नॉर्मल सवाल रहता है। कहता है कि संसाधन भौतिकी और जैविक दो तरह के होते हैं। देखो समझना ध्यान से, जो भौतिकी होती है जिसे हमको देखते हैं सामने, जैसे मान लो ये मोबाइल जो हमारे पास है, बनते हुए तुम देखते हो उसके, ये बेंच बन रहा है तो लकड़ी से कटा रहा है, लकड़ी को प्लाई बन रहा है और उस प्लाई से फिर बेंच बना रहे हैं। ये जो पोडियम तुमको बना हुआ है, पोडियम दिखाई देता होगा, ये सभी क्या है? इस तुम्हारे सामने बनते हुए दिखाई दिया है। ये सब भौतिकी संसाधन के अंतर्गत में आते हैं। जैविक समझते होंगे तुमने, खाद हो गया, जो भी हम मोटे अनाज के तौर पर खाते हैं, जो भी फसल का उपयोग करते हैं, ये जैविक के अंतर्गत में आते हैं। देखना बुक में क्या लिखता है। जहाँ तक भूमि, मृदा और खनिज, यह भौतिकी पदार्थ मानवीय कथा की अंशाओं की पूर्ति के लिए सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं। जैसे मिट्टी उट्टी है, हमें अभी बालू की आवश्यकता है, घर को प्लास्टर कराना है तो बालू की आवश्यकता है। पत्थर को हमने बारूद बन जाता है, आटे की तरह पीस देता है तो सीमेंट का निर्माण हो जाता है। तो ये सभी के सभी हम अपने जो पृथ्वी की है, प्राकृतिक जो अथी है, वस्तु है, पदार्थ है, हम अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं? इसको उपयोग कर लेते हैं। हमारे लिए क्या हो जाती है? संसाधन हो जाती है। क्या बस वही दूसरी ओर जैविक पदार्थ, जैसे वनस्पति, पेड़ पौधे हो गया, कहता वन जीव तथा जलीय जीव, मानवीय जीव, जीवन में जो मुख्य तम बनाने के जो पीछे नहीं है, ये भी हमारी क्या है? एक संसाधन ही है। जैसे मान लो कि हम लोग गाय भैंस ले लेते हैं, क्या गाय भैंस से हमको संसाधन का नहीं होता है? अगर हम भैंस को लेते हैं, भैंस का दूध बेचते हैं, फिर उसके बछड़ा भी बेचते हैं, फिर भैंस को भी बेच देते हैं, फिर उसके बाद से उसकी गोबर जो होती है, कंपोस्ट होती है, खाद के रूप में उपयोग कर लेते हैं। तो ये सभी क्या है? जैविक संसाधन के अंतर्गत में आते हैं। क्लियर? तो क्या लिखा तुमने? भौतिकी संसाधन और जैविक संसाधन, दो चीज़ को तुम लिखोगे, भौतिकी संसाधन और जैविक संसाधन। उपयुक्त भौतिकी और जैविक दोनों पदार्थ तकनीकी के सहारे हम जीवन यापित हो पाते हैं। हम जो भी अपने जीवन को यापित करते हैं, जो व्यतीत करते हैं, वो किसके कारण? भौतिकी और जैविक दोनों माध्यम से हम अपने जीवन क्या करते हैं? वापित कर लेते हैं। और इससे हम अपने जीवन को जितने भी होने वाली काम होती है, हम इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। कौन कौन सा? भौतिकी और जैविक। अब देखो इसमें तुमको इसलिए हम इतना रिपीट करके पढ़ा रहे हैं क्योंकि पहला चैप्टर है, थोड़ा सा सीखने की कोशिश करो, क्योंकि धीरे धीरे हम फास्ट होते जाएंगे और तुम्हें थोड़ा सा और अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करते जाना है। तो पहला दिन है, 9 से डायरेक्ट 10th में एंट्री की हो तो थोड़ा सा तुम लोग को परेशानी यहाँ पर झेलना पड़ेगा कि भाई लो ये क्या हो रहा है।
कहते हैं कि सॉरी कहाँ गए थे, आदि काल से अगर बात करते हैं, अनादि काल से ही वन्य तथा वनस्पति के अन्य जीव उपलब्ध थे। हमारे जो भी अगर बात करते हैं प्राचीन से ही लेते हैं तो उस समय से भी वन और भौतिकी दोनों है साधन है। क्या हम लोग थे तभी से साधन आ रहा है? नहीं, हम लोग के पहले भी था, फिर उससे पहले भी थे, फिर उससे पहले भी साधन थे, आने वाले बाद भी साधन होंगे। हाँ, कुछ साधन में परिवर्तन हो रहा है। जैसे मान लो कि हम लोग के जो पीछे वाले जो पीढ़ी थे, जो हम लोग से पहले वाले पीढ़ी थे, जब हम लोग के बाद में आने वाले पीढ़ी होंगे, उन लोगों को किरासन तेल नहीं मिलेगा, ईंधन एलपीजी गैस की भी समस्या उत्पन्न होगी। हाँ, कुछ प्राकृतिक साधन में बदलाव हो रहा है दिन पर। जैसे पेड़ पौधे बहुत सारे होंगे, बहुत सी हमारे जैविक संसाधन के रूप में लुप्त हो रहे, जैसे पशु पक्षियों में बहुत सा लुप्त हो जाएंगे, जिसको लुप्त होने के कारण उनको पता नहीं चलेगा ये क्या है। सिर्फ किताबों में और चिड़ियाघर में उनका नाम सुनने को उनको मिलेगा, लाइब्रेरी में। कहते हैं कि जलसाय और सागरों में जलीय जीव लाखों वर्ष पूर्व से विचरण करते रहे हैं। कितने वर्ष पहले? लाखों वर्ष। ऐसे भी पृथ्वी की उत्पत्ति अरबों वर्ष पहले है, तो लाखों वर्ष तो कुछ नहीं है। सदियों में जैसे कोयला, पेट्रोलियम, वन खनिज पदार्थ पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ है। देखो, जैसे पृथ्वी का जब ऐसे हुआ था, सूर्य से ब्लास्ट हुआ था, तो ब्लास्ट होने के बाद जब पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा, फिर पृथ्वी पर से डायनासोर का अंत हुआ, तो पृथ्वी कई बार पलटी है। तो इसमें जो चीज़ नीचे दब गए जीवाश्म के रूप धारण कर लेते हैं। तो क्या कोयले बनने में समय लगता है, पेट्रोलियम बनने में क्या होता है? समय। जैसे अभी मान लो पृथ्वी पर कोई परिवर्तन होता है, कोई हलचल होता है और हम लोग नीचे दब जाते हैं, तो कुछ समय बाद, लाखों वर्ष बाद, हम लोग किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? जीवाश्म ईंधन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो नीचे से खनिज पदार्थ मिलते हैं, ये लाखों वर्ष बाद हमारे पृथ्वी के गर्भ में उसके टेम्परेचर से, उसके गर्मी से ये कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में? जीवाश्म ईंधन में। हमको लगता है समझ में आ गया होगा इस टॉपिक को। किंतु कुछ समय आदि मानव की बात करते हैं, आदि मानव के तकनीकी ज्ञान का अथवा धीरे धीरे संख्या और आवश्यकताओं की वृद्धि होती गई। देखो, पहले भी मानव थे लेकिन एक बाइक ग्रोथ नहीं किए। जैसे मान लो कि होमोसोफियन की बात है, तो होमोसोफियन पूरे विश्व में फैले। तो होमोसोफियन क्या है? हम लोग का पूर्वज। होमोसोफियन का हम लोग प्रजाति में आते हैं। मानव को जो वैज्ञानिक होते हैं होमोसोफियन है, तो क्या होमोसोफियन ही पूरे पृथ्वी पर थे? नहीं, इससे भी और भी प्रजाति थे। तो उस प्रजाति को, जो भी स्ट्रॉन्ग प्रजाति थे, प्राकृतिक जितने संसाधन का उपयोग किए, ग्रोथ कर गए, पूरी जगह फैल गए, तो बाकी को क्या हो गए? लुप्त हो गए। बाकी जो भी मानव थे, प्रजाति थे, उनके लुप्त होते गए और होमोसोफियन पूरे अफ्रीका से पूरे विश्व में फैल गए। तो हम लोग होमोसोफियन के प्रजाति के अंतर्गत में आते हैं। तो धीरे धीरे विकसित होते गए, संसाधन का उपयोग करते गए और मानव विकसित होते गया। कहते हैं बुद्धि में मानव की ज्ञानजनन दर तत्वित वृद्धि किया गया। इतना ही नहीं, यदि मानव तकनीकी को पाकर ज्ञानी भवन बन गया। सच बात है, हम लोग जितने पूर्वज थे धीरे धीरे क्या होते गए? तेज होते। जैसे मान लो हम तुमको पढ़ा रहे हैं, आने वाला जो स्टूडेंट तुमको जो टीचर बनेगा, तुम्ही लोग से जो तुम लोग टीचर बनोगे तो और तेज बनोगे और ज्ञान होगा। क्योंकि अभी तुमको हम 10 में अकेले सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन तुम जैसे ही बनोगे फिर इंटर में जाओगे तो अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हो। हमारा ज्ञान क्या होगा? सीमित हो रही है। तुम लोग क्या हो रहा है? चेंज होते जा रहे हो। टीचर चेंज हो रहे हैं, सिलेबस चेंज हो रहा है, तकनीकी में चेंज आ रही है, ये सारी चीज़ सीख रहे हो। तो तुम लोग जो संसाधन का जो निर्माण करोगे और बेटर करोगे हम लोग से। ठीक है, और जितने विकसित होते जा रहे हैं उतने ही ज्ञान बढ़ते जाती है, संसाधन मिलते जा रहा है, ज्ञान की ग्रोथ और बढ़ते जा रहा है। जैसे अभी टैब, जैसे हम लोग के समय सच में बताया जाए, टैब से नहीं पढ़ते थे, लैपटॉप में कुछ नहीं था, नॉर्मल आए, टीचर बोर्ड पर खड़े हुए लिख दिए चौक से, पेंसिल से, हम लोग नोट कर लिए, कॉपी में चलती है। अभी देख लो पूरे डिजिटल चल रहा है। तो सब के सब क्या है? यही तो ज्ञान है, यही संसाधन है। पर्यावरण के उपलब्ध में पदार्थ के जनप्रिय तकनीकी के सहारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए मानव समक्ष हो गए थे। कहते हैं कि जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीकी का उपयोग होता है तब सभ्यता विकसित होती है। सभ्यता, हम लोग की सभ्यता कहाँ से है? सिंध सभ्यता से। याद रखना, सब एग्जाम में आता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है बिहार बोर्ड में, तो काम का चीज़ है। हमारी सभ्यता कहाँ से है? सिंध सभ्यता है। हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर कहाँ है? सिंध से है, जितने भी है। तो जितने भी मानव में, पर्यावरण में जितने भी तकनीकी बदलाव आएगा, मानव की सभ्यता बदलते जाएगी, ऑटोमेटिक बदलते जाएगी, ना के सवाल ही नहीं। अतः मानवीय जीवन में निर्वाहन तौर तरीके संस्कृति संसाधन पर, स्थिति पर ही प्राप्त कर लेती है। जितने संसाधन बढ़ेगा, जितने हमारी तकनीकी बढ़ेगी, उतना ही हमारी संस्कृति में क्या होगा? बदलाव भी होगा। ये चीज़ को जानना। अभी अगर जो बात किया जाए तो जितना टेक्निकल उतना नहीं थे। अगर ये 2005 के बैक चल जाते हो, तुम लोग का जन्म तो 2005 में नहीं हुआ होगा, लेकिन 2005 के बाद चले जाए, 2000 के बैक चले जाओ, 2000 बैक के जितने भी पढ़े लिखे जो व्यक्ति होंगे इतना टेक्निकल नहीं जानते हैं।
एकदम सिंपल में आते हैं गाँव में। हाँ सिटी में था, ऐसा नहीं कि सिटी में नहीं है, सिटी में था, लेकिन गाँव में एकदम सिंपल जा रहे हैं, उनके कल्चर अलग है। जैसे उस समय के जो भी जाते होंगे पढ़ने, तो उन लोग को वेशभूषा, उन लोग को जो भी स्कूल का ड्रेस का डिसिप्लिन, उन लोग को बाल की जो बांधने का तरीका, इस समय जो जा रहा है वो सब सही नहीं है। जैसे अभी तुम बैठ रहे हो, तुम्हारा हेयर स्टाइल कैसा है देख लो, तुम खुद देखो, या आईब्रो पर कटिंग फटिंग मार कर रखे हो, तो ये क्या है? ये सब हमारे कल्चर में बदलाव होते जा रही है, तकनीकी बढ़ते जा रही है, ज्ञान बढ़ते जा रहा है, और हमारे कल्चर में क्या हो रहे हैं? बदलाव होते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ को सीखा करो। वस्तु संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। यह प्रसिद्ध भूगोलिक, ध्यान देना, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक मिलते हैं भूगोलिक, जो जानकारी है, मतलब भूगोल के बहुत जानकार है व्यक्ति हैं, कहते हैं जिम मैन का कथन है, उल्लेखनीय है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं, संसाधन क्या होते हैं? बनते हैं। सच बात है यार, कितना अच्छा वर्ड बोला है व्यक्तियों ने कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते। क्वेश्चन पूछा था ना कि ये किनका ऐसी है, वाक्य है कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते। ऑप्शन में गांधी जी को भी दिया था, और 2-4 लड़का गांधी जी को मार दिया। गांधी जी भूगोल में क्या कर रहे हैं? गांधी जी किस में है? हिस्ट्री में है। समझ में आ रहा है? गांधी जी नेता ना है भाई, हमारे राष्ट्रपति पिता हैं। तो हमारे जो राष्ट्रपिता हैं, उनकी जो हमारे नैतिकता और उनकी राजनीतिक जीवन है, भूगोल से उनका कोई संबंध है। भूगोल से ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन भूगोल में क्या कर सकते हैं, उनकी कथन नहीं है। कोई भी जो व्यक्ति खोज रहा है उनके, देखो कितना अच्छा वर्ड बोला है कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते। सच में देखो, क्या कुर्सी होता था क्या पहले से? कुर्सी का बच्चा थोड़ी होता है, बनता है ना भाई। कुर्सी बनाए अपने संसाधन, अपने बैठने के लिए। ये तुम लोग सोफा बैठो बैठने के लिए, ये लाइट बनाया गया अपने आप, लाइट के मतलब प्रकाश के लिए। हम अपने आप संसाधनों क्या किए? बनाए हैं, उपयोग किए हैं। क्लियर? इस बात को कौन बोले थे कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनते हैं? कौन बोले थे? गलत। हाँ, जिम और मैन ने ये चीज़ को बोले थे। अब नेक्स्ट देखना बाबू, समझ में आ रहा है? धीरे धीरे तुम लोग आने लगेगा ये सारी चीज़। वर्तमान परिवेश में सेवा के संसाधन माना गया है कि कोई गायक या कवि, चित्रकार अपने क्रियाकलापों के धनाज स्वयं ही संतुष्ट करता है, तब उसके द्वारा कार्यकलाप भी होती है। क्या कहते हैं? कहते हैं अगर बात करते हैं गायकर को ले लेते हैं, तो पहले अपने से खुद देखता है, चेक करता है भाई कि भाई हम कैसा गा रहे हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होती है, मेरी आवाज़ कैसी है, मेरी भाषा कैसी है, मेरी राग कैसा है। ये सारी चीज़ क्या कर रहा है? देख रहे हैं, संसाधन के रूप में बना रहे हैं। व्यक्ति कैसा सुनना पसंद कर रहा है, कैसी समझना पसंद कर रहा है, ये चीज़ को देखना। जैसे मान लो कि अभी की गाना कैसे चल रहा है, पहले गाना इतना सुंदर था कि फैमिली के साथ तुम लोग सुन सकते हो, फैमिली के साथ गाना मूवी देख सकते हैं। अब सब देख लो, उल्पुटांग चल रहा है। वो कौन सा नया मूवी रिलीज हो रहा है ना, यादव जी के क्या है, उसके लिए बैन उन करके सब रखा है। सब देखो, दंगा फसाद शुरू हो गया देशों में। तो यह सब लफड़ा बहुत कुछ चलने वाला है। संसाधन कहलाएंगे कवि, कविता रचना, चित्रकार, चित्रकारी, गायक, गायकी, ये भी संसाधन है। सच में है ना संसाधन। अगर जैसे मान लो हम शिक्षक नहीं है, क्या तुम्हारे लिए संसाधन हम नहीं है तभी तो पढ़ा रहे हैं यार, समझा रहे हैं, यहाँ पर इतना मेहनत से चिल्ला रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं। SST देखो, ये हम नहीं चाह रहे हैं कि तुमने SST मेरे से ही पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, बुक पढ़ो। इसमें यह होता है कि जैसे मान लो कि अभी हम चाहते हैं तो हम ChatGPT पर डालते, इस चैप्टर को संसाधन क्या है, और PPT बना के दे देता, और PPT सब तुमको लिखा देते, आराम से आते, शॉर्ट में लिखाते, चैप्टर खत्म बाबू, फेयर कर लेना। नहीं 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 नहीं, तुमको बिहार सरकार के इतने जो PhD कर कर प्रोफेसर जो बैठे हैं, एक एक वर्ड को लिख के तुमको दिए हैं कि इस वर्ड को पढ़ो, एक एक वर्ड को अर्थ समझने की कोशिश करो। तो इसका मतलब क्या है, उतने महापुरुष जो पढ़कर बैठे हैं, तो उनका वर्ड को हम क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई? तो इसलिए बुक को एक एक वर्ड एक बार पढ़ लो, अपने जीवन में एक बार तो पढ़ना है, एक बार पढ़ लो। बाकी ChatGPT से लेकर AI से लेकर तो पढ़ना ही है, पूरे लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग का कुछ काम होने वाला है नहीं। अब हम लोग संसाधन के रूप में कौन आ गया है? AI। इतने खौफ आने वाला है AI का कि टीचर लोग को हालत ख़राब होने वाले हैं। जितने जो टीचर घूम रहे हैं ना, अभी रिजल्ट आने दो ना, मैं इंटर का, देखो कितने टीचर धड़ाम से ना, मछली के बच्चे खाने निकलते हैं, एक झुंड एक तेल धड़ाम से टीचर लिख लेंगे। मैट्रिक वाला से लेकर इंटर दोनों रिजल्ट आएगा, वो टीचर गाँव में एकदम, अरे हमको यहाँ पर पढ़ाया नहीं जाता है, सिखाया जाता है, याद कराया जाता है, मंथली टेस्ट कौन अगड़म बगड़म पूरा भर कर रख देंगे। तो ये सारी चीज़ क्या है? एक प्रकार के संसाधन के रूप में आते हैं। हम भी तुम्हारे लिए क्या है? संसाधन है। तो समझना, मतलब समझ आया वो टॉपिक को? गुड। सच में तो यह है कि मानव स्वयं ही एक संसाधन है। क्या यार, कितना अच्छा वर्ड लिखा है, मानव स्वयं ही एक क्या है? संसाधन। अपने जीवन के लिए जो हमको आवश्यकता पड़ता है उसको क्या करते हैं? पूरा करते हैं। तो खुद मानव क्या है? एक जीवन के लिए स्वयं का संसाधन है। कहते हैं कि क्योंकि इसके पास ज्ञान तकनीकी होती है, इसके सहारे वह किसी भी वस्तु को उपयोग बना सकता है। सच बात है, एकदम बना सकते हैं अपने उपयोगी के लिए। हमको जो चीज़ की आवश्यकता है यार, हम तुरंत बना लेंगे। हम एक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं।
यह धारक भ्रम है कि संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है। संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक रूपदंड होती है। संसाधन विचित्र राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में भी पिछड़ जाते हैं। सच बात है, संसाधन नहीं हो, जैसे भारत पिछड़ने का मुख्य कारण क्या है? संसाधन। अगर यहाँ पर टीचर बेस्ट होते हैं, अच्छे टीचर होते हैं, वह ज्ञान देते, उस बच्चन को मोटिवेशन करते हैं कि टीचर की एक एक वाणी से बच्चा साफ मोहित हो जाए। बच्चा के अंदर बहुत सा तकलीफ ही हो, बहुत सा परेशानी में चल रहा है, हमको नहीं पढ़ना है यार, मर जाना है, एकदम बहुत सा। और जब टीचर के सामने आए, टीचर एकदम मीठी वाणी से अपने साफ मोह ले तुम्हें और एकदम तुम्हें बुकों में घुसाना चाह दे, एकदम बुक का तुमको फ्रेंड बना दे, साफ बुक का मोहित कर दे, वो टीचर होते हैं यार। तो वो ऐसा है नहीं भारत में, सबके सब एटीट्यूड दिखा रहा है, रंगदार दिखा रहा है, रंगदार ही हैं, ये हमको जानते नहीं हो, फाड़ देंगे, चीर देंगे। क्या यार, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो टीचर के भाषा, टीचर के बाणी, टीचर के रहन, तुम हंस रहा है, सच बता रहे हैं, टीचर के लक्षण तुम्हारे अंदर ऐसा आ जाएगा, तुम साफ किताबों से दोस्ती कर लो, लगेगा क्या मजा आया सर जो पढ़ाए थे। ये होते लक्षण, ये तुम्हारे लिए क्या आते थे? संसाधन के रूप में आते। तो ये हमारे देश में है नहीं, टीचर तो है नहीं। तो जब एजुकेशन हमारे क्षेत्र में नहीं है, हमारे गांव में नहीं है, हमारे देश में नहीं है, तो फिर हमारे पास संसाधन कम ही हो गया। कुछ समझ में आ रहा है? संसाधन नहीं है तब तो हमारा देश पीछे है। जैसे मान लो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का कर दिया, चाइना से खरीद लिया, कुत्ता दिखा दिया। संसाधन होता वैसे इंजीनियर हमारे पास है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन पैसा वैसा नहीं है, उससे सुरक्षा वैसा नहीं है हमारे देश में। वैसे ऐसे मान लो तो अभी तुम ज़्यादा पढ़ लिख लोगे, ज़्यादा ज्ञान हो जाओगे, तो मान लो तुम्हारा पड़ोस तुमको परेशान करने लगे, तुम प्रशासन से मदद लो, प्रशासन तुम्हारा हेल्प नहीं करेगा, तो तुम क्या चाहोगे? दूसरे कंट्री में जाते हैं, जब करते हैं वहीं पर बस जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया चल जाओ, कोई किसी से मतलब नहीं है, अमेरिका चल जाओ, किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से बहस नहीं है, दूसरे कंट्री लोग पकड़ लेता है। भारत में कैसा नहीं है? भारत में तो ऐसे ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति, ऐसे ऐसे स्टूडेंट है कि तुम पूछो मत। IIT NIT सब क्या पूछता है यार? कुछ नहीं, नीट उट क्या पूछता है, सब हवाई में निकाल के फेंक देता है सब। लेकिन क्या है, यहाँ पर उसका साधन नहीं है, उसका इज्जत नहीं, उसके भाव नहीं है, त्याग दिया, पर यहाँ पर नहीं रहेंगे। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहेंगे यहाँ पर, झूठा सांच बोलते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तुम 10th में हो, तुम लोग के पास लोग मिलेंगे, कभी तुम लोग नाजुक हो, एकदम नहीं होते, बांस के कोपड़ हो, तुमको जिस राह में चाहेंगे ना उसे मोड़ सकते हैं। और उसी मोड़ते समय में तुमको जैसे हम नरम बनाएंगे, उसी में कोई किसी का एंट्री होगा, खतरनाक व्यक्ति का, जो तुमको फटाक से, जितना हम तुमको बना के लाए ना, सुधार इधर करके रखें, एकदम नहीं होते जो कुम्हार बनाते हैं अपने पूरे घंटा को, तत्काल तले कोनो आकर टेढ़ कर दिया, सेम वही स्थिति तुम लोग के साथ होता है। जैसे मैट्रिक तक ले खूब आदमी ठेका उठाकर सजा कर ले जाता है, और इंटर में जाते तुम लोग बिगड़ जाते हो धड़ाम से ना। यह प्रक्रिया होती है। तो ये क्या है? संसाधन की कमी है, यह हमारे देश की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने की कमी है। अगर संसाधन होगा, तुम अच्छे होगे, तुम्हारी आवश्यकता पूर्ति होगी, तो आर्थिक बढ़ेगा, आर्थिक बढ़ेगा तो हमारी देश की क्या होगी? ग्रोथ होगी। और राष्ट्रीयकरण हमारे देश के लिए, तुम लोग को पढ़ाए होंगे, हिस्ट्री में देखा था राष्ट्रीयकरण में कितने मार हो रहा था। आज वहाँ पर संसाधन होता तो ऐसा होता नहीं होता। तो संसाधन देश के आर्थिक भी सुधारता है, इस चीज़ को ध्यान। आर्थिक मतलब पैसा, मनी, ये सब कुछ सुधारता है। ज्ञान है, संसाधन होगा तो ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा तो तुम अपना इकोनॉमिक्स बढ़ाओगे, तो तुम्हारा ही इकोनॉमिक्स देश का इकोनॉमिक्स होता है। ये खुद हम पढ़ाएंगे। तुम्हारे जो पॉकेट में पैसा है, मनी है, तो तुम्हारा पैसा ही हमारे देश का क्या है? पैसा है, वही ग्रोथ करेगा। समझ में आया? गुड। इसके मतलब यह नहीं है कि प्राकृतिक संसाधन के संपन्न राष्ट्र का ही विकास करते हैं। प्राकृतिक संसाधन जो होती है स्वयं राष्ट्र का विकास ही नहीं करते। देखो प्राकृतिक संसाधन में क्या हो गया? जैसे पेट्रोलियम आ गया, हमारे गैस आ गए, जैसे ये ऑक्सीजन हम लोग श्वसन की प्रक्रिया कर रहे हैं, पदार्थ ये बड़े बड़े जो ज़मीन से मिल रही है, बड़े बड़े पर्वत मिल रही है, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन। जैसे सोलर सिस्टम हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गया। ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत में आते हैं। देखो क्या लिख रहे हैं, मतलब यह नहीं है कि ये प्राकृतिक संसाधन संपन्न राष्ट्र के विकास करते हैं। जैसे जापान एक ऐसा देश है जहाँ प्राकृतिक संसाधन का अत्यंत विपत्र है, किंतु इसके मानव संसाधन तकनीकी दृष्टि से इतने समल है कि वह देश के उपलब्ध सभी पदार्थों को विवेकपूर्वक उपयोग करके विकसित देशों में श्रेणी में खड़ा है। देख लो, प्रकृति के सारी सामान, सारी संसाधन का उपयोग करके। अब जापान में अमेरिका इतना हमला किया, तुम लोग पढ़ोगे ना तो रो दोगे। जिस दिन हिस्ट्री पढ़ाएंगे तुम लगेगा सच्ची में अमेरिका इतना गद्दार व्यक्ति है। अमेरिका जितना गद्दार कोई देश हो ही नहीं सकता है, इतने गद्दार है। जितने तुमको देखना पड़ाएंगे, हिस्ट्री में देखना, इतने लोगों को बर्बाद किया है, इतने कंट्री को वो मान्यता नहीं देता है। आपको राष्ट्रीयकरण नहीं होने देगा, एकीकरण के लिए बाधा डाल देगा, वहाँ का राजनीति को ऐसे करेगा, अपना दबाव डाल कर अपना कब्जा दबदबा रखता है हमेशा। जापान को ये बहुत तहस नहस करके रखा है,
तुम लोग जब जापान के पढ़ाएंगे, जब 45 की कहानी सुनेगा, 1945 में हिरोशिमा का जो भी नागासाकी का, तो तुम लोग लगेगा सच में बहुत, यह एक एक कंट्री में है 200-200 मिसाइल दागा है जिसका कहीं चर्चा नहीं चलता है, कोई बताते नहीं यूट्यूब पर, बुक में लिखा हुआ है। अब बुक कौन लड़का पढ़ता है? कोई पढ़ता नहीं है बढ़िया से। जो पढ़ता है तो हल्ला नहीं करता है, जो पढ़ेगा जिसके पास संपूर्ण ज्ञान होता है वो शोर नहीं मचाते हैं। शोर कौन मचाता है? कटता कौन है? कम पिन का कुकुर जो होता है, चेहटता है गाड़ी के पीछे, जो के पास दबदबा होता है, काबू वाला होता है, शांति माहौल से सोआ रहता है कहीं, अब बाद में गर्दन पकड़ के ख़त्म कर देता है। तो वैसे जो भी IAS IPS होते हैं, पढ़ते रहते हैं, वो सब एकदम नॉर्मल शांति रहते हैं, एकदम लगता है कि साइलेंट मोड में व्यक्ति होते हैं। ISST के जो भी स्टूडेंट होता है एकदम नॉर्मल होता है, साइलेंट, पूरे शांति। साइंस के लड़के सब कूदते रहता है, एने से होने से एने। SST के स्टूडेंट तुमको कूदते हुए नहीं मिलेगा, एकदम नॉर्मल साइलेंट मोड में रहता है। समझ में आ रहा है? देखो जापान को बहुत तहस नहस किया, हिस्ट्री में तुमको सुनने को मिलेगा जापान कहाँ इतना उसको पीछे किया जाता है। जापान आज तो बहुत आगे होता, बहुत। जापान से हम लोग कोई खास दुश्मन नहीं है, हम लोग को रूस से दुश्मन नहीं है, जापान से नहीं है। हम लोग का खास दुश्मन कौन है? अमेरिका है। ये मोदी जी भले चिल्लाते हैं अमेरिका है। हम लोग को जो गेहूँ के तुम लोग पढ़ाएंगे, यह ज्योग्राफी में मिलेगा, जो हम लोग के ज्ञान जितना भी फसल है ना, इस फसल में वो बहुत सा, जैसे बंदरी का दे दिया, बहुत सा घास हम लोग गेहूँ में डाल दिया, ये हम लोग के आज भुगते हैं इसका नतीजा। जो गेहूँ में बंदरी कहाँ से आता है? उसी सब का देन है। गेहूँ मंगाकर सब खत्म कर दिया यहाँ पर। चाइना हम लोग का दुश्मन है, ये हम लोग को इकोनॉमिक्स में दबाना चाहता है, संसाधन में दबाना चाहता है, प्राकृतिक संसाधन में हम लोग को हस्तक्षेप करता है। जैसे समुद्र में जो भी निकलता है प्राकृतिक संसाधन ये देना नहीं चाहता है सब। तो ये सारी चीज़ को जानना तुम लोग के लिए एक ज़रूरी बात होती है। अब देखना क्या है इसमें। कहता है सभी पदार्थ विवेकपूर्वक उपयोग विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। अतः किसी देश के विकास में भौतिकी और जैविक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन की बहुत भूमिका होती है। क्या हम लोग पास खूब प्राकृतिक संसाधन है यहाँ पर, बहुत सोना होना, जैसे देखो भारत में कितना प्राकृतिक संसाधन में सोना होना था, खत्म नहीं हो गया, विवेक नहीं था। विवेक मतलब कौन? ज्ञान। ज्ञान होता तो अमेरिका कर रहे हैं या इंग्लैंड वाले हम लोग पर राज करते हैं? अंग्रेज नहीं करते। संसाधन पूरा उपयोग कर लिया, हम ही लोग का लेबर बनाया, हम ही लोग का रेल का पटरी बनाया, हम ही लोग का सब कुछ लिया और लेकर रफू चप्पू हो गया ऐसे। बताओ, वो सब ने पढ़ा लिखा लाया। जैसे सुबह ही में तुम लोग शायद नहीं आया था सुबह में पढ़ा रहे थे 1857 क्रांति मिला था थोड़ा बहुत, शायद तुम लोग पढ़ा रहे थे कि 9th वाले को पढ़ा रहे थे, किसी का पढ़ा रहे थे क्रांति के बारे में। वो लोग बुझा रहा था एकदम उतने को पूरे चुपचाप सुन रहा था एकदम। सर ऐसा हुआ था? हाँ ऐसा हुआ था, बहुत नॉर्मल। तुम लोग नहीं, शायद 9th वाले को पढ़ा रहे थे, हाँ न्यू कोचिंग पर। तो देख लो, विकसित होने के लिए तुम्हें सबसे ज़्यादा संसाधन, मानव संसाधन और भौतिकी संसाधन जो भी है, हमको पहले ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान है तो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन, जैविक संसाधन रहेगा तो विकसित होंगे। नहीं तो दोनों संसाधन रहेगा, ज्ञान नहीं है तो हम लोग विकसित नहीं कहता है कि पढ़ा लिखा घर का लोग रहते हैं, गरीब भी रहेगा तो राजा बन जाएगा। लेकिन बहुत सा बाप का इकलौता लड़का होता है, गधा होता है, तो पूरे राज के राज खत्म हो जाते हैं, कंगाल में बदल जाते हैं। इससे कहता है विधि संसाधन के मध्य में नियंत्रण की निधि स्थित रहता है। पर्यावरण के उपलब्ध में पदार्थ को औद्योगिक, तकनीकी और संसाधन के बीच में अंतर्गत स्थापित करते हैं। कहते हैं कि जिससे पर्यावरण समझते हो, पेड़ पौधे जो हो गए स्वस्थ रहने के लिए, ये जितने भी हमारे प्राकृतिक है, यह पदार्थ उपयोगिक बन जाते हैं। इस चित्र में संख्या में समझाया गया है, एक चीज़ वर्गीकरण करके दिखाया गया है, तुम लोग को खुद दिखाई देगा कि कैसे संसाधन को वर्गीकरण किया है, किसी एक चित्र के माध्यम से बताया गया है कि देखो कैसे संसाधन है। कहते हैं कि यहाँ पर संसाधन के वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर है। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, बहुत बार 10 के बोर्ड में पूछने वाला ये सवाल है। जैव और अजैव, नोट कर लो दोनों चीज़। जैव और अजैव संसाधन क्या है? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उपयोग के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ये भी नोट कर लो। उपयोग के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ये भी बहुत बार सवाल पूछता है। ये इतना मतलब टॉपिक इतना बढ़िया है ना ज्योग्राफी का, कंपटीशन में पूछ सकता है। हम तुमको 10th नहीं पढ़ा रहे, हम SST को, ये चीज़ तुम्हारे बेस को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद से क्या पता तुम साइंस के क्षेत्र में जाओ और फिर कंपटीशन में एंट्री करोगे, फिर तुम्हारे अंदर से मिलेगा SST और वहाँ पर तुम्हारे हो जाओगे पागल। क्योंकि जो भी 10th तक तुम लोग मिश्रण पढ़ रहे हो, सामग्री पढ़ रहा है यहाँ पर, पूरे 10 सब्जेक्ट 14 सब्जेक्ट लेकर पढ़ रहे हैं। और जैसे तुम इंटर में जाओगे तो कोई 3 सब्जेक्ट को 3 भागों में बढ़ जाएगा, या कॉमर्स में जा रहे हैं, साइंस में जा रहे हैं, आर्ट्स में जा रहे हैं। अब यहाँ से अगर आर्ट्स से जाएंगे उसको साइंस नहीं समझ में आ रहा है, जो साइंस से आ रहा है उसको आर्ट्स समझ में नहीं आ रहा है, जो कॉमर्स से आ रहा है उसको दोनों नहीं आ रहा है,
तो ये सारी चीज़ के लिए तुम वहाँ पर लगेगा पागल हो जाएंगे यार, हमको मरना पसंद करेंगे। इसलिए 10th तक इतना बढ़िया डीप से पढ़ो कि जब भी तुमने इंटर करने के बाद से फिर जब कंपटीशन लाइन में जाओगे तो फिर तुमको जैसे ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी डेल्टा बनाती है सुंदरवन में, फिर आपस में दोनों बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरती है मिलकर, सेम वैसे तुम लोग यहाँ 10th से अलग हो गए, फिर इंटर के बाद फिर ग्रेजुएशन में मिल जाओगे वहाँ पर कॉम्पिटिशन में। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होती है। तो जेव और अजेव, नौकरणीय और अनौकरणीय और नौकरणीय दोनों संसाधन के बारे में समझना। कहता है कि स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। देखो मान लो एक व्यक्तिगत संसाधन, जैसे मान लो हमको आवश्यकता है इस लाइट का, इसमें हमको इन्वर्टर की ज़रूरत है, हमें एक यहाँ पर स्टैंड की ज़रूरत है, एक हमको टेप चाहिए, एक डिजिटल बोर्ड चाहिए था, एक माइक चाहिए था और हमको एक फ़ोन चाहिए था, चाहे कैमरा चाहिए था रिकॉर्ड करने के लिए। व्यक्तिगत संसाधन है हमारी। अगर हम बात करते हैं सामूहिक संसाधन, जैसे मान लो गांव में मैरिज हॉल बन गया, बस स्टैंड बन गया, ठीक है, नाला बन गया, तालाब बन गया, सामूहिक मंदिर बन गया, कोई सामूहिक के लिए चर्च बन गया या मस्जिद बन गया, फिर बच्चों के खेलने के लिए गार्डन बन गया, तो क्या हो गया? सामूहिक संसाधन हो गया। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय, जैसे मान लो कि हमारे बिहार है, बिहार एक राष्ट्रीयकरण के रूप में मोदी जी कुछ करें ना करें, हमारे अधिकार किसका है? नीतीश कुमार जी का है। यहाँ पर बच्चों के लिए बढ़िया हर डिस्ट्रिक्ट में लैब बढ़िया बना देते, प्रयोगशाला बनाते, जहाँ पर हम लोग एक होगा टीचरों को जो बेस्ट टीचर होता है PhD किए होते, वो जाकर बच्चों को लैब कराते अपने अपने डेट बाई डेट से। इसे सीखने को मिलता है। मेडिसिन के लिए हमारे पास साधन होता, फिर उसके बाद से एक स्टेडियम होता, एक हवाई अड्डा होता, तो ये सारी चीज़ होती है हमारे पास। बड़े हर डिस्ट्रिक्ट में एक रेलवे स्टेशन की सुविधा होती। तो ये सब क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है। अंतर्राष्ट्रीय समझता होगा अपने देश के लिए, हमारे सेना के लिए, फिर हमारे पास ऐसा सेना होना चाहिए, हमारे पास ऐसा आर्मी होना चाहिए, ऐसा हमारे पास सैन्य शक्ति होनी चाहिए, ऐसे हमारे पास टीचर होना चाहिए, ऐसे हमारे पास साइंटिस्ट होना चाहिए, PhD वाले व्यक्ति होना चाहिए, यूनिवर्सिटी अच्छे होना चाहिए, गोलगोटिया जैसे छोड़कर तो ऐसे बहुत सा चीज़ होता हमारे पास। ये सब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अंतर्गत में संसाधन होते हैं। जब हमको लगता है समझ में आ गया होगा, जाओ शेर, बहुत अच्छा। देखना एक फिगर चौथा नंबर में दिया है कि विकास की स्थिति आधार पर स्वभाव विकसित, भंडार और संचित। कैसे? मान लो हमारे पास संसाधन होता है, जैसे मान लो कि अभी क्या है, आने वाले समय में पेट्रोल खत्म होने वाला है, सीमित हो रहा है। ये बरौली में शायद पेट्रोल मिल गया क्या यार? कितना अच्छा बात है। हम लोग के गाँव में मिल जाता यार, कुछ खदान मिल जाता, मज़ा आ जाता। तो ये सब भंडार होता है। जैसे तुम लोग जाओगे ना सोनभद्र, यूपी में है सोनभद्र, जिस समय अंग्रेज क्या किया था वहाँ पर, जब 57 के पहले क्रांति हुआ था, ये भी तुम लोग को बताएंगे कभी। तो इस क्रांति में वहाँ पर बहुत सा अंग्रेजों ने सोना का भंडार करता था, कहीं लगा कर मिट्टी में हलाता था लोग। तो ऐसे से खदान मिलता है। हमारे पास कोई खदान के लिए रुके नहीं। जैसे मान लो कि कहीं कोयला का होता है, जैसे झारखंड में क्या है, कोयला का है, रुका पूरा झारखंड आधा से बेसी खाली हो गया, नीचे नीचे कोयले निकाल ले रहा है सब। ऐसा सीमित भंडार होता है कि नहीं, हमारे पास कई साल ले, कई अरब वर्ष ले चल सकता है, हमारे पास सीमित भंडार होता, सीमित भंडार भी नहीं है। इस सब के सब क्या आते हैं? संसाधन के अंतर्गत में आते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? अनौकरणीय, नौकरणीय। ये दोनों सवाल बहुत बार पूछता है बोर्ड में एकदम। कहते हैं एक संसाधन का स्ट्रक्चर तुम्हें दिखा जाओ, चैट माध्यम से दिखा रहा है, ठीक है। कहते हैं कि संसाधन, पहला क्या चीज़ है? संसाधन है। संसाधन दो होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन और एक मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में तुमने सूर्य के प्रकाश से जो निकलने वाली हम लोग सोलर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन। मिट्टी से निकलने वाले खदान प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन। हम लोग खुद विषमपोषी हैं, ये तुम लोग साइंस में पढ़ेगा। विषमपोषी मतलब हम किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे हम किस पर निर्भर है? पेड़ पौधे पर निर्भर है। पेड़ पौधे हमको अनाज देगा। जैसे अभी गेहूँ का फसल अच्छा होगा तो हम जीवित हैं। अब पेड़ पौधा विषमपोषी है, स्वयंपोषी है, सीधे अपने सूर्य से प्रकाश लिया, भोजन बना लिया। तो सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन होता है। मानवीय संसाधन, जैसे तुम लोग पंखा देखा, टेबल देखा, या कुर्सी देख रहा है, या टेबल या मोबाइल देख रहे हो, ये जो भी जितने भी चीज़ें, मार्कर है, ये सभी क्या है? मानवीय संसाधन। हम अपने आवश्यकता के लिए इतने मार्कर का उपयोग कर रहे हैं, या हमारे आवश्यकता के लिए बनाए हैं। सभी क्या है? यह मानवीय संसाधन के अंतर्गत आती है। प्राकृतिक संसाधन दो होती है, समझना ध्यान से बाबू। प्राकृतिक संसाधन दो होती है, एक नवीकरणीय और दूसरा का अनवीकरणीय। प्राकृतिक संसाधन कितने होती है? दो होती है, नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। बोर्ड में आपकी पूछा हुआ था सवाल, 2026 में ये सवाल पूछ दिया है। तुम लोगों में भी ध्यान रखना, एकदम पूछेगा। एग्जेक्टिव में ना पूछने की सवाल ऐसा पैदा हो नहीं सकता है कि इस चैप्टर से ना पूछे, एकदम पूछेगा। नॉर्मल माइंड से एकदम ईजी है, एकदम बनाओगे आ जाएगा। मानवीय संसाधन भी जो होती है हमारी, क्या होती है? दो होती है, संरचना एवं संस्थान और मात्रा और गुणवत्ता। समझना ध्यान से। प्राकृतिक संसाधन दो, नवीकरणीय और अनवीकरणीय।
मानवीय संसाधन भी दो, एक संरचना के आधार पर और एक मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर। नवीकरणीय संसाधन जो होती है यह हमारी दो होती है। कौन कौन सा? यह दो होती है, सतह अथवा प्रभाव जैसे पवन और जल। और वहीं जैव जो होती है यह दो होती है, प्राकृतिक वनस्पति और वन वनस्पति। हाँ वहीं जैसे कहता है वन और जीव, यह वनस्पति के अंतर्गत में आते हैं। कहते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति में तुम लोग जैसे टॉपिक बाई टॉपिक लिखाएंगे तुमको क्लियर होते जाएगा। वहीं अनवकरणीय में देखना, नवकरणीय में भी दो भाग होती है। एक होती है पुनः चक्रीय, जैसे धातु, जैसे सोना होना पुनः चक्रीय, इसका प्रयोग करके फिर हम प्रयोग कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पुनः चक्रीय। एक बार प्रयोग किए फिर उसको प्रयोग कर लिए। लेकिन अचक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन समझते हो? जैसे पेड़ पौधा नीचे सड़ गया, सड़ने के बाद से पेट्रोलियम का उपयोग हो गया, पेट्रोल के एक बार प्रयोग करने के बाद से फिर हम डबल नहीं कर सकते। कोयला जीवाश्म ईंधन बना, कोयला का प्रयोग करने के बाद फिर हम कोयला का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये सब क्या है? अचक्रीय हुआ, मतलब इसको एक बार प्रयोग करने के बाद से डबल नहीं कर सकते। तो तुम्हारे पास बहुत अच्छा एक चैट दिया होगा, इस चैट के मुताबिक बढ़िया से बनाना, ठीक है? और तब इसको नोट करते जाना, इसको हम चेक भी करेंगे। संसाधन के जो है इस सभी के सभी क्या है? प्रकार है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने होते हैं? दो होते हैं। याद रहेगा, उत्पत्ति के आधार संसाधन दो होते हैं, ठीक है? जैविक संसाधन और एक अजैविक संसाधन। अभी याद करने की कोशिश करना, जैविक संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन प्राप्ति जैसे जीव मंडल से होती हो, इसे सजीव सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन, वन, प्राणी समुदाय। हम लोग जैसे मनुष्य हैं, कौन संसाधन है? जैविक संसाधन है, क्योंकि हम तुम्हारे पास बदल रहे हैं, अपने आवश्यकता के हिसाब से बदल सकते हैं, तुम जैसा चाहोगे वैसा कर सकते हैं। ऐसे क्या हो गए? जैविक संसाधन, जीवित है, तुम्हारे आवश्यकता के मुताबिक हम कार्य कर सकते हैं। अजैविक निर्जीव वस्तु समूह तथा जैव संसाधन कहा जाता है, जैसे चट्टान, धातु और खनिज। जैसे ये बेंच उंच हो गया, क्या हो गया? अजैविक संसाधन के अंतर्गत में आ जाएगा। तो हमको लगता है याद हो जाएगा? क्या बस कोई डाउट? तो देखो ज़्यादा लंबा का वीडियो नहीं बनाएंगे, कोशिश करेंगे 40 से 45 मिनट का वीडियो बनाने के लिए, ठीक है? कल पढ़ाएंगे उपयोग के आधार पर संसाधन भी दो होते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा पहला दिन है तो कम प्रेशर डालते हैं, ठीक है? कल से हम 1-1 घंटा 40-50 मिनट का वीडियो कर देंगे। आराम से तुम लोग देखना, स्टॉप कर करके और नोट करते जाना, क्योंकि एक टॉपिक को कम से कम 10 घंटा समय दो, मस्त आएगा। 10 घंटा में एक चैप्टर खत्म कर देंगे, कैसे भी करके 10 घंटा में एक चैप्टर को निपटाने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है?